नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्याज तेजी मंदी रिपोर्ट में। किसान भाइयों, इस हफ्ते जो प्याज के बाज़ार भाव टूटे हैं उसका मुख्य कारण क्या है और आगे क्या प्याज के भाव वापस बढ़ने की गुंजाइश है या नहीं है, और इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे मुख्य पॉइंट है इस वीडियो का कि नेफेड का प्याज बाज़ार में आने के बाद हमारे प्याज के भाव पर कितना असर पड़ने वाला है। क्या प्याज के भाव और टूटेंगे या फिर तेज़ी आगे बनने की संभावना है। उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक की प्याज की फसल की स्थिति क्या है, वहाँ बारिश की अभी क्या स्थिति है। तो आपने अगर जो अभी तक प्याज को स्टोर करके रखा है किसान मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आपको प्याज बेचना है या फिर अभी और स्टोर करके रखना है ताकि आगे प्याज के भाव आपको अच्छे मिले। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस हफ्ते में प्याज के भाव डाउन क्यों हुए। क्योंकि लगातार तेज़ी बनी हुई थी, 1-2 रुपये की हमें रोज़ाना तेज़ी देखने को मिल रही थी, जबकि 3 सितंबर को हाईएस्ट इंदौर मंडी में 45 रुपये का भाव प्याज का हमें देखने को मिला। लेकिन 4 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि प्याज के भाव में डायरेक्ट 7 से 8 रुपये की हमें गिरावट देखने को मिली। आइए मैं समझाता हूँ कि ये पूरा खेल क्या था और किस वजह से प्याज के भाव डाउन हुए। आप सभी प्याज के बाज़ार भाव देखते हैं, इंदौर के भी देखते हैं, मंदसौर के भी देखते हैं, रतलाम के भी देखते हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों को छोड़कर, जैसे हम महाराष्ट्र की मंडी की बात करें, उसके बाद दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें, नासिक की मंडी की बात करें, तो कहीं भी हमें प्याज के भाव में 3 सितंबर को तेज़ी देखने को नहीं मिली। जो 1-2 सितंबर को भाव चल रहे थे वही भाव हमें 3 सितंबर को भी देखने को मिले। लेकिन सिर्फ इंदौर मंडी में ही प्याज के भाव में 4 से 5 रुपये की एकदम तेज़ी क्यों देखने को मिली? क्योंकि यह पूरा खेल रचा गया था व्यापारियों द्वारा किसानों के पास में कितना माल अभी स्टॉक में बचा है यह जानने के लिए, और इस जाल में हमारे भोले भाले किसान भाई फंस गए। मैं हर बार जब भी मैंने वीडियो बनाया है, गोपाल भाई भी हर बार यही बोलते हैं कि आप आवकें थोड़ा थोड़ा रखिए। और जिस दिन 3 सितंबर को प्याज के भाव हाईएस्ट हुए थे उस दिन भी सभी ने बोला था कि आप ऐसा मत करना कि 4 तारीख को आप आवकें बढ़ा दें और भाव डाउन हो जाए। तो यही हुआ किसान भाइयों की 4 सितंबर को इंदौर मंडी में लगभग एमपी की सभी मंडियों में किसानों ने अंबार लगा दिया आवक का। यूँ समझ लो इंदौर मंडी में 80 से 90 हज़ार कट्टों की आवक देखने को मिली और इसका पूरा फ़ायदा व्यापारियों ने उठाया। क्या हुआ, उस दिन 4 सितंबर को डायरेक्ट 6 से 7 या 8 रुपये की हमें मद्दी देखने को मिली। ना तो कहीं से प्याज का आयात हुआ, ना ये प्याज की नई फसल आई, लेकिन ये 8 रुपये की मद्दी एकदम क्यों आई? क्योंकि किसान भाइयों एक दिन तेज़ी बना दी 5 से 7 रुपये की, और उस दूसरे दिन किसानों ने आवकें बढ़ा दी और उसका सीधा फ़ायदा व्यापारियों ने उठाया। 7 से 8 रुपये की डायरेक्ट मद्दी हुई। तो किसान भाइयों उससे व्यापारियों को ये पता चल गया कि किसानों के पास में अभी एमपी में काफ़ी माल बचा है, काफ़ी मात्रा में माल बचा हुआ है, और किसान भाई सिर्फ भाव की लालच में प्याज को थोड़ा थोड़ा मंडियों में ला रहे हैं। तो इसका घाटा सीधा सीधा किसान भाइयों को हुआ है। तो किसान भाइयों अब भी आप सचेत रहिए, आवक मत बढ़ाइए। थोड़ा थोड़ा माल अगर जो आप लेते रहेंगे, ले जाते रहेंगे मंडी में, तो भाव में हमें सुधार देखने को मिलेगा। और आवकें जैसे ही आप भाव सुनकर अगर जो आवकें बढ़ाएंगे तो आपको सीधा सीधा घाटा उठाना पड़ेगा। भाव डाउन हो गए जैसे कि अभी 4 तारीख को हुआ, ये आगे भी हो सकता है। तो अगर जो आगे भाव बनते हैं तो भी हमें आवकें नहीं बढ़ाना है, आवकों को कंट्रोल में रखना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें माल बेचना है ताकि हम लंबे समय तक अच्छे भाव ले सकें। और अब जानते हैं किसान भाइयों की नेफेड का प्याज बाज़ार में आने के बाद में प्याज के भाव पर क्या असर पड़ेगा, क्या मद्दी आएगी। तो किसान मित्रों मैंने आगे भी आपको जो वीडियो बनाया था पहले, उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे ही नेफेड प्याज को निकालना शुरू करेगा तो 4 से 5 रुपये की मद्दी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार नेफेड ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। हर बार मंडी में प्याज को बेचना प्रारंभ करता है, लेकिन उसके पास इस बार स्टॉक कम होने के कारण
उसने सीधा बाज़ारों में मोबाइल वैन से प्याज को खेरची बेचना प्रारंभ किया है। दुकानें जो लगाई हैं, जो शासकीय दुकानें होती हैं जहाँ प्याज बिकता है, उसने सीधा वहाँ प्याज बेचना प्रारंभ किया है और उसका रेट रखा है 35 रुपये किलो के हिसाब से नेफेड बाज़ार में प्याज बेच रहा है। तो उसका असर हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ये 4 से 5 रुपये की जो मद्दी आई है, जो अभी 36-37 रुपये बिक रहा है, जो कि 42 तक हमें भाव देखने को मिला था। तो ये 4-5 रुपये की मद्दी आई है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो अंदरूनी खबर है किसान भाइयों की, नेफेड के पास में भी ज़्यादा मात्रा में स्टॉक नहीं है और वह थोड़ा थोड़ा करके प्याज को निकाल रहा है और सभी जो जिसकी ज़रूरत है प्याज की वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो ये जो मद्दी है यह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, यूँ समझ लो 1 से 1.5 हफ्ते तक हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन प्याज वापस अपनी रफ्तार पकड़ेगा और आशा है कि 40-50 रुपये के आंकड़े को अवश्य पार करेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों लास्ट में कर्नाटक की फसल की क्या स्थिति है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि कर्नाटक की फसल कैसी है, वहाँ बारिश ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो प्याज खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों, वो भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वहाँ के किसानों की प्याज की फसलें ख़राब हो और उसका फ़ायदा हम उठाएं, क्योंकि किसान भाइयों उन्होंने भी अपना पैसा लगाकर फसल को खड़ी की हैं और उनको भी कुछ आमदनी होना चाहिए। जो उनके नसीब में होगा वो उन्हें मिलेगा और हमारे जो नसीब में है वो हमें भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, वहाँ जो अभी सुनने में आया है कि जो बीच में बारिश रुकी थी और अभी वापस वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी हैं और उसका असर प्याज पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ की फसलें थोड़ी ख़राब हो रही हैं और जो पीछे की फसलें हैं जो लेट लगाई थी किसानों ने, वह फसल स्वस्थ खड़ी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे थी प्याज की फसल थी वह डैमेज हो रही हैं, सड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो वहाँ की ये स्थिति है किसान भाइयों। और अब अलवर साइड की अगर जो हम बात करें तो अलवर में इस बार जो है प्याज की जो चुपाई होती है वहाँ डायरेक्ट जो कांदी जो छोटी रहती हैं उनको लगाते हैं और वो फसल 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती हैं। तो वह अब की बार थोड़ी लेट हुई है, 20 से 25 दिनों लेट हुई हैं। तो अभी अगर जो हम एक स्पष्ट तरीके से बात करें किसान भाइयों कि अगर जो नई फसल अगर जो आती हैं तो कहीं से भी अभी 1 से 1.5 महीने तक हमें कहीं से नई फसल आने की उम्मीद नज़र नहीं आती हैं। और अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो कर्नाटक की फसल का प्याज आता भी है तो उसका असर हमें भाव पर इतना देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात नेफेड की, तो नेफेड सभी शहरों की पूर्ति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में बहुत कम मात्रा में स्टॉक बचा है। और अगर जो हम किसानों की बात करें कि किसानों के पास में स्टॉक कितना है, तो किसानों के पास में भी एमपी में अब समझ लो कि 10 से 15% प्याज अभी रखा हुआ है, इससे ज़्यादा किसी किसान के पास में नहीं है। जो बड़े किसान हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके पास में स्टॉक हैं अभी 10 से 15%। जो छोटे किसान हैं वह फ्री हो चुके हैं प्याज बेचकर। और राजस्थान की बात करें तो 5 से 7% ही प्याज वहाँ स्टॉक में बचा है, बाकी पूरी तरह उन्होंने प्याज निकाल दिया है। और अगर जो हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इतना प्याज अब नहीं है। तो कुल मिला के अगर जो आपको लंबी पारी खेलना है, अच्छा भाव लेना है, तो आप आवकों का अंबार मत लगाइए। चाहे भाव 1-2 रुपये 5-7 रुपये की अचानक तेज़ी दिखती है हमें, तो हमें चौंकने की आवश्यकता नहीं है। हमें धैर्य और शांति से काम लेना है। और अगर जो आपको अच्छा भाव लेना है तो लंबी पारी खेलोगे किसान भाइयों तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाओगे आप। और अगर जो आप घबराहट हड़बड़ाहट में जैसे कि व्यापारी चाल खेलते हैं और हड़बड़ाहट में अगर जो आप प्याज को बेचोगे तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। तो ये थी संपूर्ण समीक्षा किसान भाइयों की। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझाया है कि नेफेड से हमें प्याज भाव पर क्या असर पड़ेगा और उसके बाद प्याज डाउन हुए थे तो वह किन कारणों के हुए थे, कर्नाटक में प्याज की फसल कैसी हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान मित्रों, वीडियो को अगर जो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।